इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव अ डायपोल हैविंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग इफेक्टिव लेंथ 2l। एक डायपोल है जिसपे दो चार्जेस हैं और उसकी इफेक्टिव लेंथ 2l है, ठीक है। ओ इसका सेंटर पॉइंट है और ओ से डिस्टेंस पर एक हम पॉइंट पी कंसिडर कर रहे हैं। ओके, नाउ द लेंथ बिटवीन ए एंड पी विल बी r माइनस एल बिकॉज द टोटल लेंथ from O to P is R and O to A is L. And similarly, the length between B and P will be R plus L. To find out the electric field intensity, imagine a unit positive test charge situated at P. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन करते हैं। एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं कि पॉइंट पी पर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट ए विल बी। अब हम प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये निकालेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ई वन, मान लेते हैं कि ई वन इंटेंसिटी है। ई वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर अलॉन्ग ए पी डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ ए पी इज आर माइनस एल, सो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर। ई वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू सिचुएटेड एट बी विल बी। अब हम जो माइनस क्यू चार्ज है जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट पी पर रखा हुआ है, इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है पॉइंट पी पर, ये निकालते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए ई टू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर अलॉन्ग पी बी डायरेक्शन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, द वैल्यू ऑफ बी पी इज आर प्लस एल, सो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसे हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं तो क्यू की वैल्यू प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। नाउ ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। ई वन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये ई वन की वैल्यू है ई टू से ज़्यादा, तो हम टोटल इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई वन माइनस ई टू से निकालेंगे, ठीक है। ई वन की वैल्यू पुट कर देते हैं जो अभी हमने निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर। और सिमिलरली हम ई टू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेते हैं, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ा भी है, 10th में भी अलजेब्रा जब हम पढ़ रहे थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए को हम रिप्लेस करते हैं आर से और बी को रिप्लेस करते हैं एल से, और ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आर प्लस एल की वैल्यू ये मिल जाएगी और आर माइनस एल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और नीचे आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि दोनों की पावर में स्क्वायर है तो इसे हम होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हमें ये भी पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो we have q upon 4 pi epsilon naught, r square will be cancelled out by r square, l square will be cancelled out by l square, and 2rl will be added with 2rl, and that will be 4rl। 4rl मिल जाएगा हमें, और नीचे r प्लस एल इंटू आर माइनस एल को आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख देंगे होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई इज इक्वल टू 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पी कैसे आया, P बराबर होता है 2QL, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक 2 Q और L, इसके प्लेस में हमने रख दिया P, एक 2 बचेगा और यहाँ से R बचेगा, तो 2PR हो गया। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब कंडीशन लगाते हैं, इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R की वैल्यू L से बहुत ज़्यादा है, तो L को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर अपने जो कैलकुलेशन है उससे रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर। आर की पावर 4 हो जाएगी और एक आर ऊपर दिया हुआ है, इसलिए एक आर ऐसे यहाँ एक पावर कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन एक्सियल पोजीशन। थैंक यू।